सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.6। 3.5 तक हमने कंप्लीट देख लिया है, और यदि वो वीडियो नहीं देखे हो तो उनको प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्नावली 3.6। इसके अंदर क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो आपको सवाल दे रखे हैं, ये पहला दूसरा जितने भी सवाल है, इन सभी सवालों को अंदर आपको रेखिक समीकरण नजर नहीं आएगा। देखिए यहाँ भिन्न के रूप में सवाल है वो नजर आ रहा है। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। रेखिक का अर्थ ये होता है कि आपको इस फॉर्म में मिलना चाहिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी कि एक सीरीज में होना चाहिए, उसे कहते हैं रेखिक समीकरण। भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, राइट। तो रेखिक समीकरण के रूप में पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में हम किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ कोई पर्टिकुलर एक विधि नहीं बोला है कि प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन। तो आप जो भी विधि आपको उचित लगे उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई का मान लाना, यानी चर का मान लाना, राइट। तो हम इसको पहले को देखते हैं, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा कि इसको किस ढंग से पहले रेखिक समीकरण के रूप में चेंज करना है, उसके बाद में उसको उसी प्रकार हल करना है जैसे कि हम 3.5 तक करते आए हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है हमारे कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा जो समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, इस ढंग से दोनों समीकरण दे रखे हैं। इनको पहले क्या करेंगे, रेखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ फर्स्ट 1 बटा, थोड़ा लंबा जरूर सवाल ये बनेगा क्योंकि पहले इसको रेखिक समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा, उसके बाद में उसको पहले उसी विधि से करेंगे जैसे हम पहले करते थे। तो देखिए 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये पहला समीकरण है। नेक्स्ट दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, ये दोनों समीकरण है। इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले मानना है कि माना जो भी आपको नीचे चर के रूप में दिखे 1/x और यहाँ दिख रहा है 1/y, तो मैं क्या करता हूँ 1 जो x है इसको मान लेता हूँ u, और जो 1/y है इसको मान लेते हैं v। 1/y इसको मान लिया v, u मान लिया और v मान लिया। ओके, अब यहाँ पे इस समीकरण के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, देखिए 1/2 है, ये जो 1/x है, चलिए मैं यहाँ थोड़ा करके बताता हूँ। देखिए ये जो 1/x है इसको मैंने क्या माना है, u, राइट। तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं u। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास जो 1 है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे u, सीधा लिख लो आप u। इसी प्रकार फिर प्लस, पहले समीकरण की बात हो रही है। देखिए 1/y ये जो पूरा दिख रहा है ये, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ v, और बट्टा आ जाएगा नीचे 3, क्योंकि 1/x तो माना मैंने u और 1/y माना मैंने v। तो ये जो समीकरण था पूरा 1/2x प्लस 1/3y, इसकी जगह मेरे पास हो गया एक u/2 और v/3 और बराबर 2 है, वो ऐसा का ऐसा लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इसको सरल करके आपको क्या करना है, एक रेखिक समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो देखिए नीचे हर में 2 और यहाँ नजर आ रहा है आपको 3, तो लसअप लेके इसको सरल कर सकता हूँ मैं। तो लसअप आ जाएगा आपके पास एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ 6। अब 2 का भाग देना है 6 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा जब u से करेंगे तो क्या आएगा 3u, फिर प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा v से करेंगे तो क्या आएगा 2v। इसी प्रकार आ जाएगा ये आगे 2। अब इसको क्रॉस में गुणा करके एक रेखिक समीकरण बन जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर आ जाएगा 3u प्लस 2v, ये जो ऊपर वाला है ऐसा का ऐसा लिखा है, और ये 6 है, इसका क्रॉस में ऐसे गुणा हो जाएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार और दूसरा जो समीकरण है इसमें भी आपके चेंज करना है। देखिए 1/3x है प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सीधा u बटा, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे समझ में आएगा कि ये दूसरे समीकरण की बात हो रही है। यहाँ आ जाएगा अपने u/3, फिर प्लस v/2,
सॉरी 2, नीचे क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि 1/3 है और एक है 1/2, तो नीचे जो 3 और 2 है वो तो सेम रहेंगे ऐसे कैसे, और ऊपर आ जाएगा u और v बराबर आ जाएगा 13/6। इसको भी एलसीएम लेके सरल करना पड़ेगा, तो 3 और 2 है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर भी, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, तो यहाँ लिख लिया मैंने 6। सरल करेंगे, 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा u से करेंगे तो 2u, फिर प्लस 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा v से करेंगे तो आ जाएगा 3v बराबर आ जाएगा 13/6। अब दोनों साइड देखिए 6 और 6, तो एक साथ हटा दो इसको, ऊपर ऊपर वाला लिख लो सीधा बराबर के रूप में, तो 2u प्लस 3v बराबर आ जाएगा 13। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण आगे देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों रेखिक रूप में नजर आ रहे हैं। अब आपको कोई भिन्न रूप में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रेखिक रूप में चेंज हो गए। अब इजीली आप जिस प्रकार x और y का मान प्राप्त करते हैं उसी प्रकार u और v का मान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में वापस हम जो माना है वो रख लेंगे, 1/x की जगह u और 1/y की जगह v, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब देखो इसको कैसे चेंज किया, अगर समझ में नहीं आया तो ये जो 6 है ऊपर जाएंगे 13 के साथ में, यानी 13 इंटू 6 होगा, तो ऊपर नीचे 6 और 6 आएंगे तो कट सकते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे 6 हट गया। बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना है, गुणांक को समान करना है। तो यहाँ पे देखिए जो u है उसका गुणांक कितना है 3, और यहाँ पे u का गुणांक क्या है 2। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 को मैं गुणा कर देता हूं, चाहो तो आप v का गुणांक समान कर दो और चाहो तो u का गुणांक समान कर दो, किसी को भी गुणांक समान कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण पहले ऐसे करते हैं, v को ही हटा देते हैं, तो v को हटाने के लिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे 2 है उसके गुणांक को समान करने के लिए 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे जो v का गुणांक है 3, तो यहाँ गुणा कर देंगे 2 से, तो दोनों का गुणांक है वो 6 हो जाएगा। देखिए कैसे, इस समीकरण आप u का गुणांक पहले कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर ठीक है। तो समीकरण जो 1 है इसका गुणा कर दो 3 से, तो सभी का 3 से गुणा हो जाएगा। देखिए 3u, इसका गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 9u, फिर प्लस 2v है, इसका गुणा भी 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 6v बराबर 12 का गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 12 36 आ जाएंगे 36। इसका समीकरण नंबर दे दो 3, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण 2 की बात करते हैं। तो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 का गुणा हम किससे कर रहे हैं 2 से, तो 2 से गुणा किया था क्या आ गया 4u प्लस 3v का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 6v, और 13 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 26। तो इस ढंग से आपके समीकरण नंबर आ गया 4। अब समीकरण 3 व 4 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने का मतलब क्या करेंगे, बड़े समीकरण में से छोटे को घटा देंगे, तो एक v है वो हट जाएगा क्योंकि गुणांक हमने समान बना दिया है। बढ़ते हैं आगे। समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं, तो लिखता हूं मैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 3 को ऊपर लिखता हूं मैं 9u प्लस 6v बराबर 36, नीचे है 4u प्लस 6v बराबर 26। तो ये आपके
चिन्ह है वो नीचे चेंज हो जाएंगे, जो जो प्लस है वो सबको क्या हो जाएंगे माइनस। देखिए 4u है ये हो जाएगा माइनस में, इसी प्रकार 6v के आगे प्लस है यहाँ आ जाएगा माइनस, और 24 के आगे भी आ जाएगा माइनस। तो समान गुणांक है वो हमारे कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9u में से 4u गया तो क्या बचा हमारे पास 5u, एक प्लस का एक माइनस का, तो 6v कैंसिल हो जाएगा। फिर बराबर 36 में से 26 गया तो क्या बचा, सॉरी 10, यहाँ आ जाएगा 10। तो इस ढंग से आपके u का मान आ जाएगा 2। देखिए कैसे, 10/5 का भाग लग जाएगा नीचे 10/5, तो u बराबर आ जाएगा 2। u का मान आ गया हमारे पास 2। इस u का मान समीकरण 3 में या 4 में रख लो, जिससे हमारे पास आ जाएगा v का मान। तो यहाँ पे रख लेता हूं मैं, ये u का मान है, लिख लेता हूं मैं u का मान। आप समीकरण 1 और 2 में भी रख सकते हैं, तो मैं समीकरण 1 में भी रख लेता हूं, जिससे हमारे v का मान आसानी से निकल सकता है। देखिए u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3u प्लस 2v बराबर 12, ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 के अंदर मैं u का मान 2 रख रहा हूं, तो जहां u नजर आ रहा है वहां 2 लिख लो। तो 3u का मान आ जाएगा 2, फिर प्लस 2v बराबर आ जाएगा 12। 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, फिर प्लस 2v बराबर आ जाएगा 12। हल करो इसको आगे, और यहाँ पे v का मान लाना है तो 6 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2v बराबर, ये जो 12 है ऐसा का ऐसा, आगे ये जो 6 है इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो 2v बराबर 12 में से 6 गया तो क्या बचा 6, v बराबर 6/2, v का मान आ जाएगा 3। तो इस ढंग से आपके u का और v का मान आपको मिल गया। अब आपको u और v का मान नहीं लाना, आपको क्या करना है, समीकरण के अंदर जो रूप दे रखा है उसी चर का मान लाना है। यानी आपने क्या माना था स्टार्ट में, देखिए वापस सवाल के स्टार्टिंग में चलते हैं। सवाल के अंदर हमने क्या माना था, यहाँ माना 1/x u मान लिया और 1/y माना मैंने v। तो जहां u और v है वहां मैं लिख लूंगा 1/x और 1/y, जिससे हमारे क्या निकल जाएगा x और y का मान, क्योंकि सवाल है वो किसमें है 1/x और 1/x, यानी चर है वो x और y है, ना कि u और v। तो आपको अंत में x u और v न ज्ञात करके क्या निकालना है x और y का मान। तो निकाल देते हैं, यहाँ लिखूंगा वापस, चूंकि u बराबर क्या है 1/x, तो यहाँ पे u का मान क्या निकला आपके 2, ये 2 है, तो यहाँ से u के स्थान पर मैं रख लेता हूँ 2 बराबर आ जाएगा 1/x। वज्र गुणन करेंगे तो x इधर आ जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, यानी 1/2। अंत में जो उत्तर है वो ये आ गया, x का मान 1/2, ये आपके उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा मैंने क्या माना है, v बराबर क्या माना था 1/y, तो v है वो क्या निकाला मैंने 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 बराबर 1/y। y पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो y इधर आ जाएगा वज्र गुणन होके, और 1/3 आ जाएगा नीचे। तो इस ढंग से y का मान आ गया आपके पास 1/3, ये आ गया y का मान। तो ये है अंतिम इसका उत्तर। सवाल लंबा जरूर है, परंतु अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि विलोपन विधि आपने अच्छे ढंग से समझ ली है। सिर्फ आपको जो मानना है वो यहाँ एक्स्ट्रा करना है।